नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते दोस्तों। आज की दुनिया में ना हर तरफ डेटा ही डेटा है, नंबर्स ही नंबर्स हैं। लेकिन एक मिनट, क्या हर नंबर सच बोलता है? आज हम बात करेंगे उन नंबर्स की जो दिखते तो बहुत अच्छे हैं पर होते धोखेबाज हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैनिटी मैट्रिक्स की। वो नंबर्स जो हमें अच्छा तो फील कराते हैं लेकिन अक्सर झूठ बोलते हैं। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं डैनियल कहनेमैन। उन्होंने अपनी किताब में कमाल की बात लिखी थी कि हम लोग और कंपनियां भी अक्सर उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो ऐसी जानकारी देते हैं जो सुनने में अच्छी लगे, भले ही वो सच्चाई से कोसों दूर हों। और पता है क्यों? क्योंकि हमें अच्छा महसूस करना पसंद है और बस यहीं से वैनिटी मैट्रिक्स का जाल बुनना शुरू हो जाता है। तो चलिए इस जाल की पहली परत को हटाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हम इन बड़े बड़े इंप्रेसिव दिखने वाले नंबर्स की तरफ इतना खिंचते क्यों चले जाते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। अब सोचिए कि ये आपके टोटल रजिस्टर्ड अकाउंट्स हैं। सुनने में कितना शानदार लगता है ना? किसी भी इन्वेस्टर या टीम मीटिंग में ये नंबर रख दो, एक बड़ी जीत वाली फीलिंग आती है। लेकिन जरा रुकिए, 1 करोड़ रजिस्टर्ड अकाउंट्स, ठीक है, पर क्या ये नंबर असल में आपके बिजनेस की सेहत के बारे में कुछ भी बताता है? क्या इससे ये पता चलता है कि कितने लोग सच में आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं या कितने लोग उसके लिए पैसे दे रहे हैं? नहीं, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के ये सिर्फ एक बड़ा खोखला नंबर है। तो इन धोखेबाज नंबर्स का एक नाम है। आइए इसे ठीक से समझते हैं। इन्हें कहते हैं वैनिटी मैट्रिक्स। वैनिटी मैट्रिक बेसिकली एक ऐसा आंकड़ा है जो दूसरों के सामने आपको अच्छा दिखाता है, आपको कूल दिखाता है, लेकिन बिजनेस की परफॉर्मेंस समझने में या आगे क्या करना है ये फैसला लेने में आपकी जीरो हेल्प करता है। ये बस एक फील गुड फैक्टर है और कुछ नहीं। और ये कुछ आम वैनिटी मैट्रिक्स हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं। वेबसाइट पर कितने पेज व्यू हुए, अब तक टोटल कितने ग्राहक बन गए, सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं या ऐप के कुल कितने डाउनलोड हो गए। ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लगते हैं, लेकिन बिजनेस की असली कहानी नहीं बताते। और सबसे बड़ा जाल वो है क्यूमुलेटिव चार्ट्स, मतलब ऐसे ग्राफ जो कुल आंकड़ों को दिखाते हैं, जैसे आज तक के कुल ग्राहक। ये चार्ट हमेशा ऊपर और दाईं ओर ही जाएगा क्योंकि ये नंबर कभी कम तो हो ही नहीं सकता, है ना? लेकिन ये चार्ट इस सच्चाई को छिपा लेता है कि हर महीने या हर क्वार्टर में असल में हो क्या रहा है। हो सकता है पिछले महीने आपने एक भी नया ग्राहक ना जोड़ा हो, पर ये चार्ट फिर भी ऊपर ही जाएगा। मिसलीडिंग है, राइट? तो सवाल ये है कि हम इन झूठे आंकड़ों से बचें कैसे? इसका जवाब है एक बहुत ही सरल और पावरफुल फ्रेमवर्क में, जिसे कहते हैं ट्रिपल ए मैट्रिक टेस्ट। ये सच को सामने लाने का एक तरीका है। पहला ए है एक्शनेबल। एक अच्छा मैट्रिक वो है जिसे देखकर आप कोई ठोस कदम उठा सके या कोई फैसला ले सके। अगर आपका मैट्रिक आपको ये नहीं बताता कि आपको आगे क्या करना चाहिए, तो बॉस वो शायद एक वैनिटी मैट्रिक ही है। दूसरा ए है एक्सेसिबल। मैट्रिक ऐसा होना चाहिए जिससे बिजनेस में हर कोई आसानी से समझ सके। इसमें मुश्किल जार्गन या एक्सेल फॉर्मूला की जादूगरी नहीं होनी चाहिए। जब सब लोग मैट्रिक को समझेंगे तभी तो उस पर मिलकर काम कर पाएंगे। सिंपल एंड क्लियर। और तीसरा ए है ऑडिटेबल। इसका मतलब है कि मैट्रिक पारदर्शी होना चाहिए। उसके पीछे का डेटा कहाँ से आया, कैसे कैलकुलेट हुआ, ये सब आसानी से देखा और जांचा जा सके। इससे सच बोलने वालों को ताकत मिलती है और कोई भी डेटा को आसानी से खारिज नहीं कर सकता। आइए अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं, देखते हैं कि इन सिद्धांतों को असल में कैसे इस्तेमाल करें और इन भ्रामक वैनिटी मैट्रिक्स को उपयोगी एक्शन लेने लायक मैट्रिक्स में कैसे बदलें। ये स्लाइड देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। सिर्फ पेज व्यू देखने के बजाय ये देखिए कि लोग पेज पर कितना समय बिता रहे हैं या बाउंस रेट क्या है। कुल ग्राहक गिनने के बजाय ये देखिए कि कितने एक्टिव सब्सक्रिप्शंस हैं या रिन्यूअल रेट क्या चल रहा है। फॉलोअर्स की गिनती से बेहतर है एंगेजमेंट प्रति पोस्ट को ट्रैक करना, और कुल डाउनलोड से ज्यादा जरूरी है ट्रायल कन्वर्जन रेट को समझना। और हाँ, ये समझना भी जरूरी है कि परफॉर्मेंस को कैसे मापा जाए। ऑब्जेक्टिव फीडबैक होता है फैक्ट्स पर आधारित, जैसे सेल्स टारगेट 95% बार पूरा किया, बिल्कुल साफ। वहीं सब्जेक्टिव फीडबैक होता है राय पर आधारित, जैसे नेतृत्व के गुण दिखाता है,
याद रखिए, अच्छे मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन बिजनेस की पूरी तस्वीर समझने के लिए कभी-कभी सब्जेक्टिव जानकारी भी काम आ सकती है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि सही मैट्रिक्स चुनना इतना जरूरी क्यों है? बात सिर्फ अच्छे चार्ट बनाने की नहीं है दोस्तों, इसके परिणाम बहुत गहरे होते हैं। जब कोई कंपनी अच्छे, मैच्योर मैट्रिक्स पर ध्यान देती है, तो उसके फैसले बेहतर हो जाते हैं। इससे बिजनेस स्ट्रैटेजी और डेवलपमेंट बेहतर तरीके से जुड़ते हैं, भविष्य का अनुमान ज्यादा सटीक होता है और कंपनी रियलिस्टिक गोल्स सेट कर पाती है। सीधे शब्दों में कहें तो सही मैट्रिक्स आपको सही रास्ते पर रखते हैं। और कुछ मामलों में तो ये बिजनेस से भी बढ़कर है। एफडीए जैसी संस्थाओं के लिए क्वालिटी मैट्रिक्स सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है। वे ये सुनिश्चित करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं कि मरीजों तक अच्छी क्वालिटी की दवाइयां पहुंचें। यहाँ अच्छे मैट्रिक्स लोगों की सेहत और सुरक्षा का सवाल बन जाते हैं। तो इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं और मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूँ। आपके काम में या आपकी कंपनी में अभी जिन मैट्रिक्स को ट्रैक किया जा रहा है, उनमें से कौन सा मैट्रिक सिर्फ दिखावे के लिए है? सोचने वाली बात। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।